नमस्कार विद्यार्थियों, एमएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र शर्मा। हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के 2 उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे। अब हम यहाँ उदाहरण संख्या 3 स्टार्ट करते हैं। उदाहरण संख्या 3 आपके सामने बोर्ड पर स्क्रीन पर शो हो रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। तो यहाँ पे हमें चित्र भी दिया हुआ है, त्रिभुज ACB जिसमें कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई है। AB का मान है 29 इकाई। BC का मान है 21 इकाई और कोण ABC थीटा जो कि न्यून कोण हमें दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला हमें मान ज्ञात करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा हमें मान ज्ञात करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हर सवाल में हम लाल बटे कक्का ये लिख लेते हैं। विद्यार्थी आपको पता है कि थीटा के सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं, समकोण के सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं और जिस भुजा पर समकोण और न्यून कोण थीटा स्थित होता है उसे हम आधार कहते हैं। तो इस प्रश्न में हमको कर्ण और आधार का मान दिया हुआ है। हमें लंब पहले ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। तो हमें पता है कि लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC में कोण C हमारे पास समकोण है 90 डिग्री। AB का मान जो कि कर्ण है हमें दिया हुआ है 29 इकाई और BC का मान जो कि यहाँ पर आधार है जिसका मान दिया हुआ है 21 इकाई। सबसे पहले हम AC ज्ञात करते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AB का मान है हमारे पास 29 इकाई, तो 29 का वर्ग माइनस BC का मान है 21 इकाई, तो 21 का वर्ग। विद्यार्थियों 29 का वर्ग होता है हमारे पास 841 माइनस 21 का वर्ग होता है 441। 841 में से हम 441 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 400, जिसका वर्गमूल होता है 20। वर्गमूल का मान हमेशा प्लस माइनस में आता है, परंतु किसी भी भुजा की लंबाई ऋणात्मक तो होती नहीं है, तो हम केवल धनात्मक चिन्ह लेंगे। तो हम ले लेंगे 20 इकाई। तो यहां पर हमारे पास AC का मान आ गया 20 इकाई। हमारे पास अब समकोण त्रिभुज ACB की तीनों भुजाएं हमारे पास प्राप्त हो चुकी हैं। हमें दोनों भागों में, इस प्रश्न के दोनों भागों में एक बार तो हमें मान निकालना है cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का, और एक बार हमें मान निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो सबसे पहले मैं cos थीटा और साइन थीटा के मान अलग से निकाल लेता हूं। तो विद्यार्थियों cos थीटा बराबर होता है LAL बटे KKA। साइन थीटा cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मैं यहां पे लिख लेता हूं। आधार का नाम यहां पर है BC और कर्ण का नाम यहां पर हो जाएगा AB। मैं इन दोनों के वैल्यू यहां पे रख देता हूं। BC की वैल्यू है 21, AB की वैल्यू है 29। तो यहां पर हो जाएगा 21 बटे 29। ये किसका मान आ गया? cos थीटा का। अब हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा, पहला मान साइन थीटा का ही होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे
कर्ण, लंब यहां पर है AC, कर्ण यहां पर है AB। मैं इनके मान यहां पे रख देता हूं, तो AC का मान हम रख देंगे 20 और AB का मान हो जाएगा 29। अब हम प्रश्न के दोनों भागों को हल कर देते हैं। प्रश्न का पहला भाग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों, यदि आपको ज्ञात हो तो आगे हम पढ़ेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बारे में। यह एक सर्वसमीका है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, जिसका मान होता है 1। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं कि इसका मान कितना आता है प्रश्न के द्वारा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैं इनकी वैल्यू रख देता हूं। cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखते हैं cos थीटा की जो मान है उसका होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैं यहां पर इनकी वैल्यू रख देता हूं। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है 21/29 का होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 20/29 का होल स्क्वायर। विद्यार्थी, 21 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 441/29 का वर्ग हो जाएगा 841, प्लस 20 का वर्ग हो जाएगा 400। दोनों संख्याओं का अलग अलग वर्ग कर देंगे हम, क्योंकि होल स्क्वायर है, दोनों का ही वर्ग होगा, अंश का भी और हर का भी, और इसका हो जाएगा 841। इनका मैं एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम आ जाएगा इनका 841। दोनों के हर समान है 841, तो एलसीएम भी यही आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 441 प्लस 400। 441 प्लस 400 हम करेंगे तो ये आ जाएंगे 841 बटे में 841। 841 से 841 एक बार विभाजित हो जाएगा। तो पहले भाग का हमारे पास मान आ गया 1। और वैसे भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमीका होती है जिसका मान भी 1 ही होता है। तो हमें पहले भाग का हल प्राप्त हो गया 1। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं, जो कि है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिख सकता हूं cos थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया cos थीटा का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैं दोनों की वैल्यू यहां पे रख देता हूं। cos थीटा की वैल्यू 21/29, 21/29 का होल स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू 20/29 का होल स्क्वायर। आगे का पार्ट मैं इधर हल कर देता हूं। यहां पर विद्यार्थियों 21 का वर्ग आ जाएगा 441 बटे 29 का आ जाएगा 841, माइनस 20 का वर्ग आ जाएगा 400 बटे 29 का वर्ग आ जाएगा 841। मैं इनका भी एलसीएम ले लूंगा, तो दोनों के हर समान है 841, एलसीएम 841 आ जाएगा। तो यहां पर 441 माइनस 400, 441 में से 400 माइनस करने पर 41 बचेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा 41/841। ये पूरा प्रश्न मैंने आपके सामने बिल्कुल आराम से आपको एक एक स्टेप समझाते हुए हल किया है, और दोनों पार्ट बहुत आसान है। आप इसको ध्यान से एक बार वापस से वीडियो को रिपीट करके देख लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्यार्थियों, देखिए नेक्स्ट उदाहरण संख्या 4। उदाहरण 4 में हमें दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ।
जिसमें बी को हमें समकोण लेना है। तो मैंने बी को समकोण पर अंकित कर दिया है। त्रिभुज ABC का बी कोण समकोण है। साथ ही हमें tan A बराबर, तो साथियों में यहाँ पर न्यून कोण A को मानना है थीटा। tan A बराबर 1 दे रखा है हमें, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। हमें 2 sin A cos A के मान को 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं LAL और KKA बटे में। यहां पर थीटा के सम्मुख जो भुजा है वो हो जाएगी लंब, समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। विद्यार्थियों यहां पर हमें tan A का मान दिया हुआ है 1। अब आप सबको पता है कि साइन कॉस टेन यानी कि tan थीटा बराबर यानी कि tan A बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा यहां पर। तो tan A बराबर लंब बटे आधार। लंब यहां पर है विद्यार्थियों BC और आधार यहां पर है AB, जिसका मान हमें दिया हुआ है 1। BC बटे AB का मान 1 होगा। हम वज्र गुणा करके भी लिख सकते हैं कि BC बराबर AB या फिर AB बराबर BC, या फिर आप वैसे भी इसको समझ सकते हो कि BC बटे AB का मान 1 कब होगा, जब BC और AB आपस में क्या हो, बराबर। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो AB बराबर हो जाएगा किसके, BC के, जिसके मान को हम एक अचर गुणांक K के बराबर मान लेते हैं। यहां पर BC का मान भी हो जाएगा K और AB का मान भी हो जाएगा K। हमें सबसे पहले तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी हमें ज्ञात करना है AC है समकोण के सम्मुख, यानी हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर यानी कर्ण का मान है, ये हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। विद्यार्थी यहां पर AB के मान को हमने K माना है, तो K का स्क्वायर, और BC का मान भी है K, तो K का स्क्वायर, K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर हो जाएंगे 2K का स्क्वायर। K स्क्वायर का वर्गमूल तो आ जाएगा हमारे पास K, और 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाने के कारण इसको हम अंडर रूट में लिख देंगे, अंडर रूट 2। तो AC बराबर आ जाएगा K अंडर रूट 2। यहां पर हमें समकोण त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमें जो सत्यापित करना है कि 2 sin A cos A का मान किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो सबसे पहले मैं sin A और cos A का मान निकाल लेता हूं। sin A बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब यहां पर है, अगर थीटा हमने न्यून कोण थीटा हमने A को माना है, तो लंब हो जाएगा यहां पर BC बटे कर्ण हो जाएगा AC। BC का मान है K और AC का मान हमारे पास आ चुका K अंडर रूट 2, तो बटे में K अंडर रूट 2, K से K कट गया एक बार, हमें साइन A का मान प्राप्त हो गया 1 बटे अंडर रूट 2। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं cos A की, आधार बटे कर्ण, आधार है यहां पर AB, कर्ण है AC। AB की वैल्यू K, कर्ण AC की वैल्यू है K अंडर रूट 2। यहां पर भी K से K कैंसिल होगा एक बार, हमें cos A की वैल्यू भी प्राप्त हो चुकी है 1 बटे अंडर रूट 2। अब हमें
सत्यापित करना है टू साइन ए कॉस ए बराबर ए। ये इसका वाम पक्ष है, बायां पक्ष, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS बोलते हैं। तो LHS बराबर टू साइन ए कॉस ए। हमने LHS ले लिया, इसको हल करते हुए हम RHS यानी कि एक मान प्राप्त कर लेंगे, तो ये सत्यापित हो जाएगा। इनकी वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूँ। टू साइन ए की वैल्यू है 1/√2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और कॉस 1 की वैल्यू भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो भी है 1/√2। यहाँ पर विद्यार्थियों दो अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 गुणा 1 गुणा 1, और बटे में आ जाएगा √2 गुणा √2। 2 को 1 गुणा 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2, और विद्यार्थियों √2 को √2 से गुणा करेंगे तो आप ध्यान रखना, अंडर रूट में यदि समान संख्याएं गुणा होती हैं तो आप डायरेक्टली अंडर रूट को हटा सकते हो, वही गुणनफल प्राप्त होगा। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर साइड में बता देता हूँ कि √2 को √2 से गुणा करने पर हो जाएगा √2 दूनी 4, और √4 की वैल्यू प्राप्त होती है हमारे पास 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, और ये 1 हमें प्राप्त होता है किसके बराबर, RHS के बराबर। इस प्रकार से आसानी से सत्यापित हो जाता है, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अच्छे से एक बार और समझ लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं उदाहरण संख्या 5। ये हमारा प्रश्नावली 8.1 का अंतिम उदाहरण है, और विद्यार्थियों इसी उदाहरण के अनुसार के तरीके से ही प्रश्नावली 8.1 का 10वां क्वेश्चन भी हम हल कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझिए। त्रिभुज OPQ में, चित्र भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज OPQ में जिसमें कोण P समकोण है, OP की वैल्यू हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। साथ ही साथ कोई अन्य भुजा तो हमें दे नहीं रखी, परंतु OQ और PQ का एक संबंध दे रखा है कि OQ माइनस PQ बराबर हमें 1 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तब हमें इस कंडीशन का उपयोग करके पहले त्रिभुज की दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, उसके बाद में साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हम इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहां हमें OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों मैं पक्षांतरण करके OQ का मान निकाल लेता हूं। इसमें किसी एक भुजा का मान दूसरी भुजा के पदों में हमें व्यक्त करना पड़ेगा। प्रश्न 10 में भी इसी तरीके से करना है। तो मैं OQ बराबर लिख सकता हूं, यहाँ पे अगर PQ का पक्षांतरण करके इधर ले जाऊंगा दाएं पक्ष में, तो ये प्लस का हो जाए, तो ये आ जाएगा 1 + PQ। ये हमारे पास वैल्यू आ गई OQ। विद्यार्थियों पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो मैं लिख दूंगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, या OQ की वैल्यू हमने यहां पर समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं इसको। तो समीकरण 1 से मैं OQ की वैल्यू यहां पर प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो OQ के स्थान पर मैं लिख सकता हूं कि 1 + PQ और इसका होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये मैंने लिखा है, वैल्यू किससे लिखी है, समीकरण 1 से।
मैं 1 प्लस पी क्यूब को ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दूंगा। बीजीय सर्वसमीकरण है, आप सभी जानते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको अगर उस बीजीय सर्वसमीकरण के द्वारा खोलूंगा तो ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, या 1 का वर्ग आ जाएगा 1, 2 गुणा 1 गुणा पी क्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का मान हमें दे रखा है 7, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू के स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2pq बराबर 7 का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा 49। या विद्यार्थियों मैं यहाँ पर 2pq बराबर लिख दूंगा 49 और इस एक को पक्षांतरण करके मैं दाएं पक्ष में लेके आऊंगा तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो हमें 2pq बराबर प्राप्त हो जाएगा 49 में से 1 माइनस करने पर आ जाएगा हमारे पास 48, या pq बराबर आ जाएगा 48, 2 यहाँ पर चले जाएगा बटे में, यानी कि 2 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2pq की वैल्यू 48 है, तो pq की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 48 बटे 2 यानी 24 सेंटीमीटर। 2 से 48 को डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा। pq का मान हमें प्राप्त हो चुका है 24 सेंटीमीटर। अब मैं pq का मान समीकरण 1 में रखने पर pq की वैल्यू समीकरण 1 में रख दूंगा तो मुझे oq की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो oq बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस pq, यानी कि 1 प्लस pq की वैल्यू है 24, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा OQ बराबर 24 प्लस 1 25 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों त्रिभुज OPQ की तीनों भुजाएं में प्राप्त हो चुकी है दिए गए संबंध के आधार पर। अब हमें साइन Q और कॉस Q, थीटा हमें Q को मानना है, तो Q के सम्मुख भुजा हमारे पास हो जाएगी लंब, ये PQ भुजा हो जाएगी आधार और OQ भुजा हो जाएगी यहाँ पर कर्ण। अब मैं यहाँ पर लाल बट्टी कक्का लिख देता हूँ। साइन कॉस टेन, हमें वैल्यू चाहिए साइन Q और कॉस Q की। अब साइन Q लंब बटे कर्ण, हम जानते हैं सभी लंब बटे कर्ण साइन का मान होता है। साइन Q बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा यहां पर PQ सॉरी OP और कर्ण हो जाएगा OQ। OQ की वैल्यू है 7 और कर्ण OQ की वैल्यू है 25, तो 7 बटे 25 एवं दूसरा में मान निकालना है कॉस Q का, आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा PQ और कर्ण हो जाएगा वही जो हमारे पास है OQ। तो 24 बटे 25 विद्यार्थी बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको आराम से रिपीट करिएगा
2 बार अच्छे से देख करके समझे ना, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने प्रश्नावली 8.1 से पहले जितने भी उदाहरण हमें दे रखे थे, उदाहरण संख्या 5 तक, वो इस वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में मिला करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें साथ में। और कमेंट में आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और कोई भी समस्या रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नो प्रॉब्लम, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।